शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 31 मार्च 2025 का पहला वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें कुछ चर्चाएं की थी 8 वाक्यों के रहस्य और तीन परमनाद करने के लिए। आज मैं पप्र की कुछ चर्चा करूँगा उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और अधिकतर आबादी गांव में रहती है। मैं भी गांव से ही हूँ, मेरा जन्म गांव में ही हुआ है, तो मैं बहुत सारी समस्याओं के बारे में जानता भी हूँ। ऑफ कोर्स काफ़ी दिनों से शहर में हूँ, पढ़ाई के बाद नौकरी के बाद ये वकालत का पेशा इत्यादि की वजह से, लेकिन मेरा जन्म गांव में हुआ है और गांव में इतनी सारी समस्याएं होती है जिसके लिए P3Y का प्रयोग सबसे ज़्यादा आवश्यक है और लाभदायक है। तो ये P3Y का प्रचार हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में भी करना चाहिए। ठीक है, बाकी तो काम सबका बनता ही है, लेकिन उनकी समस्याएं ऐसी कुछ होती है, जैसे एक दो का उदाहरण देता हूँ। फसल तैयार है या बगीचे में फल सब पकने वाले हैं और अभी जैसे ओले पड़ने का सीज़न आ रहा है, मतलब अभी ज़्यादा वो बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े आसमान से गिरते हैं तो उसमें पूरा फसल खराब हो जाता या हमारा जो फल है सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो जो उसी पर आश्रित हैं, जिनकी जीविका उस पर आश्रित है, उन्हें तो भारी नुकसान हो जाता है, यानी हानि हो जाती है। तो परम जी ने उसके लिए भी व्यवस्था बनाई है। पप्र के जो 8 वाक्य हैं, 8 वाक्य बोलने के बाद मान लिया कि मेरा कोई खेत है जिसमें फसल तैयार है और ओला पड़ने वाला है या पड़ना शुरू हो गया है ना। तो उसके लिए कैसे करेंगे कि हमारे खेत में ना पड़े, ये भी एक आश्चर्य की बात होगी, है ना। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरे खेत में कम से कम ओला गिरे, ओलावृष्टि से न्यूनतम हानि हो, फसल सुरक्षित रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो अब ऐसा है कि ओला तो गिरेगा, उसको तो कोई रोकेगा नहीं, लेकिन जब ओला वृष्टि ख़त्म हो जाए फिर आप या हम अपने खेत पर जाएं और देखें तो अगल बगल के सारे खेतों में पूर्ण रूप से ओलावृष्टि होगी। आपके खेत में या हमारे खेत में 2-4 तो गिरेंगे, लेकिन वो ओला गिरेगा और ऐसे चला जाएगा। तो ये सबों के लिए लागू होगा। जो भी करेंगे उनके खेत में ओलावृष्टि से नुकसान नहीं होगा। उनके बगीचे में, उनके बागवानी में सेव का बागान हो, आम का बागान हो या किसी भी फल का, तो फल जब तैयार हो जाए उसी समय ओला गिरता है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, पूरा का पूरा फल ही खराब हो जाता है। तो ऐसा करने से वो बचत हो जाती है। ये टेस्टेड है, मतलब इसमें होगा कि नहीं होगा ऐसा नहीं है, ये होता ही है, मतलब पप्र से काम बनता ही है। और एक समस्या आती है गांव में, धान बोने के क्रम में चाहे ज़्यादातर अंधेरा रहता है, बरसात में तो और ज़्यादा सांप वगैरह निकलते रहते हैं, किसी किसी को सांप काट भी देता है। सांप काटने से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या गांव में होती है। कोई सांप जहरीले भी होते हैं, कोई कम जहरीले होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन मुझे तो पता नहीं है कि वो सांप जो काटा है वो क्या। तो अगर सांप काट लिया और ये पता चल गया कि सांप काटा है, तो उसके लिए 9वें वाक्य में हे परम जी, ये सांप का जहर
शरीर में आगे न बढ़े, मृत्यु न हो, डॉक्टर के यहाँ जाने तक सब ठीक रहे, उपचार हो जाए। अब क्या होगा, कोई ऐसा लगेगा कि किसी ने पैर को या हाथ जहाँ भी काटा है वो उसको पूरा कस के ऐसे पकड़ लिया है। ये सब परम जी ने बताया है और मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। तो अब लोगों को बताना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जहाँ भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो वहाँ गांव में जाएं, लोगों को बताएं। मानना नहीं मानना उनका है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा रहेगा उनके लिए। बरसात में शौचालय में, टॉयलेट में सांप जाके छिप जाता है, तो वो सब जो है इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। पिथरीबाई करने से, पप्र करने से तो सांप काटना या ओला पड़ना या और भी रोग लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कौन सा रोग लग गया। तो फसल के लिए तो उनको इससे बचत होगा। दूसरा, सब कुछ समान हो तो रिजल्ट भी समान हो, ऐसा माना जाता है। जैसे सब कुछ तो, लेकिन पप्र करने वालों को अगर सब कुछ समान हो और पप्र किया जाए तो 2 गुना से 4 गुना अधिक लाभ मिलता है। तो वो किसानों को बताने का है, अपने जानने वालों को बताया जाए, और जब उनको लगे कि अरे ये तो ऐसा हो रहा है तो वो दूसरों को भी बताएं, है ना। क्योंकि ग्रामा वाक्य क्या है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इतने व्यक्ति को बताऊंगा। तो वो क्या है कि एक ही जगह पे, अब ऐसा नहीं कि कोई खेत जो है ऊसर हो और कोई खेत बहुत उपजाऊ हो। 2 तरह के तो बंजर, माने बंजर भूमि जिसको बोलते हैं। तो एक ही तरह के जब खेत हो, जमीन हो और उसमें फसल लगाया जाए तो एक को छोड़ दिया जाए नॉर्मल, क्योंकि कितना उसमें होता है फसल। दूसरे में पप्र कर लिया जाए कि परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे खेत का उपज बढ़ा दो, अधिक से अधिक फसल हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में बढ़े हुए फसल के कीमत का कुछ रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पिथरीबाई सिखाऊंगा। अब पहले से अगर वो 1 एकड़ में मान लिया कि 5 क्विंटल होता है तो कम से कम 10 क्विंटल होगा, क्योंकि बगल वाले खेत में तो आपने किया नहीं। सेम एरिया, सेम सारा ट्रीटमेंट, खाद तो खाद, पानी तो पानी, सब वो भी मेजरमेंट करके इक्वल। तो इसमें कम से कम 10, तो कितना बढ़ गया 5 क्विंटल। तो जो नहीं भी पप्र करता है या नहीं भी करेगा तो भी उसको 5 होता है। लेकिन पप्र करने से अगर 10 क्विंटल उपज हो रहा है, जो होगा ही और होता ही है, तो 5 क्विंटल में बढ़े हुए का कुछ उसमें से परम जी को दे देना। तो ये सब बहुत सिंपल है और लाभदायक है। ऐसे गांव के लिए बहुत सारे हैं, तो मैं अगले वीडियो में और भी कुछ लिस्ट बना के आप लोगों को बताऊंगा कि अपने मित्रों को, मैं ये नहीं जानता कि आप लोगों में से कितने लोग गांव में रहते हैं क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आप लोगों से हुआ नहीं है। कुछ लोगों के बारे में मैं जानता हूँ, तो अपने मित्रों को बता के रखिए, क्योंकि अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो इसका लाभ लें। तो पप्र करने से इच्छा पूर्ति होती है, सुखद इच्छाएं अभी तक की अपूर्ण, और शरीर के रोग दूर होते हैं, संकट टलते हैं। परम योग करने से अब तक जितनी शांति है उससे ज़्यादा मानसिक शांति, खुशी और अनेक तरह के तनाव से मुक्ति और मानसिक रोग दूर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ जल्द। ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। शरणं शरणं गच्छामि।